नमस्कार दोस्तों, आज 14 जून 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल हैं जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी राणा साहब, राम राम। बड़े दिन के बाद दर्शन दिए बाबू जी आपने। वैसे ये जी कुछ थोड़ा सा इस समय थोड़ा कम थे, दिल्ली से बाहर थे, अच्छा जी, अच्छा कुछ घरेलू काम था। अच्छा जी। तो बाकी बेटा तो था ही, एक दो बार अपने हाँ जी, तो पुनीत जी मिले यहाँ पर। हाँ जी, आप काफी लंबे समय के बाद मिले। तो हम तो अब खैर 3-4 नहीं दिन जी, से। पुनीत भी, छोटू ने अयोध्या में संभाल रखा जी काम इन्होंने। नहीं जी, ये तो नासिक में है जी। अच्छा, ये नासिक में जी। ये नासिक में जी। अच्छा जी, अच्छा। पुनीत यहाँ संभालता है जी। पुनीत यहाँ संभालते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, बिक्री कैसी चली, भाई क्या साहब, माहौल है जी। नहीं बिक्री तो देखो अब पहले से तो अब समझो ये पिछले हफ्ते से बिक्री अब ठीक हो गई। अच्छा जी। जो आज के 2 हफ्ता पहले जितना बुरा हाल था, जैसे 30-35 गाड़ी 40 गाड़ी माल बिकता था, अब तो बिक्री भी पहले से खास तौर से इस हफ्ते में तो और अच्छी रही है। ठीक है जी। समझो अब तो ये मान के चलो आप 45-50 गाड़ी से लेके किसी दिन 55-60 गाड़ी भी बिक रहा है माल। बिकने लग गई जी अभी। अब बिकने लग गया माल। अच्छा, अब इस समय माल का रेट भी थोड़ा ठीक हो गया। ठीक है जी। भाई पहले से तो बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, उसका कारण यह है कि पीछे जो 8-10 रुपए की तेजी आई मार्केट में पीछे, हाँ जी, तो उसका यहाँ तो 8-10 रुपए तो नहीं तेज हुआ, लेकिन फिर भी फर्क तो यहाँ भी पड़ गया। 2 रुपए से लेके और 5-6 रुपए का यहाँ भी फर्क पड़ा, ऐसी बात नहीं मेन तो ये है कि जो पहले ये दागी आ रहे थे, जैसे ये प्याज है मान लो, पहले दागी हो जाते हैं, अब कम से कम ये सूखे हैं, ये छिलक तार के खा तो सकता है। पहले तो ऐसे प्याज गलने लग गए थे जी। नहीं, ऐसा नहीं है राणा साहब। देखो प्याज तो जैसे तब आ रही थी वैसे अब आ रही है, वो खास फर्क नहीं है। लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा डिमांड भी थोड़ी सी खुल गई है, और अब भाई जून का महीना चल रहा है। ठीक है। तो जहाँ थोड़ा बहुत लोकल निकलता था वो लोकल निपट चुका। अब जो भी स्टॉक है जी, चाहे बाहर का है या अंदर का स्टॉक कहीं है का जी। भी ठीक है। है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी चाहे वो एमपी है, चाहे राजस्थान था, जो भी था, तुरंत ताज़ा खेत से निकला था, तो जिसका तो जो बढ़िया माल था, जिसको जो अंदर डालना था वो तो डाल दिया था, बाकी जो बाहर पड़ा था वो उसको निकालना ही निकालना था। ठीक है जी। पीछे बरसातें लग गई तो उन पे बरसातें पड़ गई, इसकी वजह से ये पत्तियां उड़ गई। जो पीछे बरसात पड़ी है, बरसात में भीग गई जी, तो ये जिन मालों पे पानी लग गया है उनकी पत्तियां, ठीक है जी, टूट गई हैं। बरसात और इसका बहर है जी। हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब इस समय पीछे रेट जो तेज हुआ है, अब क्योंकि स्टॉक में लोग घुस गए हैं। ठीक है जी। पहले लोग प्याज से थोड़ा सा घबराए हुए थे कि पता नहीं प्याज में कुछ सुधार होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा। तो इस वजह से स्टॉक में लोग, स्टॉक वाले जिनको स्टॉक करना भी था वो भी रुके हुए थे, देख रहे थे। ठीक है जी। स्टॉक करना चाहिए नहीं, पैसा नहीं लगा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अब क्या है, इस समय स्टॉक वाले जिसको स्टॉक करना है, लोग जिसको नहीं भी करना था वो भी थोड़ा थोड़ा मन बना के। वैसे आज की रिपोर्ट क्या है जी, आज की यहाँ की दिल्ली आज़ादपुर? देखो जी, आज़ाद दिल्ली यहाँ आज़ादपुर मंडी की आज रिपोर्ट ये है जी, 53 गाड़ी तो ताज़ी है। ठीक है जी। और 26 गाड़ी इसमें कल की खड़ी हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के कल और आज की मिला के 79 गाड़ी, 79 गाड़ी खड़ी हैं, और लगभग 35-36 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। तो लगभग ये मान के चलिए नीचे ऊपर मिला के 106-107 गाड़ी माल है। ठीक है जी। मार्केट है, देखो ये गुल्टा ये इनको तो छोड़ दो, तो ये तो बिक ही रहे हैं, समझो 300 रुपए की आज बाजू उनकी छोड़ दो। तो एक जनरल प्याज जो है, ये मान के चलो आप 10 रुपए से नीचे में 10 रुपए, ऊपर में 20 रुपया। ठीक है जी। 10 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में लगभग सब प्याज है, सारी प्याज आ गई। हाँ जी। ठीक है जी। अब जैसे इसमें आप ये देख लिए, राजस्थान है, राजस्थान बिक रहा है। 1-2 गाड़ी जो मासाखोरों ने लिया वो एक कोई 16 रुपये बिकी है, एक 18 रुपये बिकी है। ठीक है जी। लेकिन अमूमन जो ज़्यादा माल जो बिक रहा है वो 11 रुपये से लेकर, राजस्थान का माल वो 10-11 रुपये से लेकर के और 15 रुपये के बीच में। ठीक है जी। ज़्यादा जो माल बिक रहे हैं वो 12-13 रुपये से लेके और 14-15 रुपये। ठीक है जी। और अब इसी तरह से एमपी है, एमपी 11 रुपये से लेके 20 रुपये तक बिक रहा है। ठीक है जी। बढ़िया माल 800 रुपये तक बिका है एमपी का माल। ठीक है जी। नासिक का माल है वो भी 700-800 रुपये बिक रहा है, 1820 रुपये बिक रहा है। पूना के माल है वो भी एज पर क्वालिटी है, लेके 700 रुपये से लेके कल 900 रुपये तक माल बिका था पूना का। ठीक है जी। तो ऐसे हर अब पहले क्या था, पहले जो सुपर से सुपर प्याज होती थी वो
550-600 रुपये बिक रही थी। तो अब जो है सुपर प्याज जो है वो कहाँ 800, 850, 900 रुपये तक बिक रही है। ठीक है जी। तो फर्क पड़ गया ना, 20-22 रुपये ऊपर में बिकने लगी। जो मासा क्वालिटी माल है जो पूना वगैरह का, वो 21-22 रुपये तक बिक रहा है। यानी वो बिल्कुल कम आ रही जी, जो बढ़िया वाले माल हैं बहुत कम, एक आधी गाड़ी। अब देखो ना, पूना की भी आज एक ही गाड़ी है सिर्फ। ठीक है जी। तो कल भी मेरा ख्याल एक ही गाड़ी थी। तो कुल मिला के जो पूना के माल हैं वो भाई क्वालिटी भी उनकी अच्छी है, तो जो अच्छे माल की शॉर्टेज है। अब एक ही गाड़ी है तो अपने रेट से बिकेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है जी। आज तो बिक्री शनिवार जैसे अच्छी होएगी नहीं, ठीक है, बिक्री इस समय इस पूरे हफ्ते लगभग ठीक रही है। अच्छा जी। बिक्री इस हफ्ते लगभग ठीक रही है। बिक्री पे असर सिर्फ है हल्के मालों पे, और नासिक हल्के माल ज़्यादा हैं, उनके उठाव कम है। अच्छा जी। ये जितना माल स्टॉक में नीचे पड़ा, रुकोए माल पड़े, सब के जो उतरे माल पड़े, ये सारा थोड़ा हल्के ही माल है। बस सब ये सब हल्के भारी माल है। आप देख रहे हो भैया, जो आप दिखा रहे देखो ना, इस पे पत्ती ही नहीं है। ठीक है जी। अब देखो ना, इसमें तो 90% तो स्किन आउट है। ठीक है जी। तो अब ऐसे इसी तरह से बैलेंस है। अच्छा, वो भी 35-36 गाड़ी का बैलेंस है। ये तो है ना कि कोई 50 गाड़ी 60 गाड़ी का नीचे बैलेंस पड़ा है। ठीक है जी। तो हल्के भारी माल है, 35-36 गाड़ी माल है। इसमें 5-7 गाड़ी तो का माल तो यूँ समझ लो आप, ये मासाखोर वगैरह जो यहाँ के यहीं लेके रख के बेचते हैं, 5-7 गाड़ी माल तो भी होता है। ठीक है जी। एक्चुअल देखा जाए तो जो आड़तियों वाला माल है वो तो मान के चलो 30-32 गाड़ी ही निकलेगा। जो ये 35-36 गाड़ी दिखता है वो 30 ही गाड़ी मान के चलो। 5-7 गाड़ी तो इसमें मासाखोरों की भी लगी रहती है फड़ों के ऊपर। ठीक है जी। वो भी काउंटिंग में तो आ ही जाती है ना, किस फड़ पे कितना बैलेंस है। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या हालात है जी? उधर का माल साउथ में ज़्यादा जा रहा है जी? हाँ जी, साउथ जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहले क्या था कि लोग सबके अंदर घबराहट थी कि प्याज का मंदा ये लंबा चल सकता है, बहुत प्याज है, बहुत प्याज है। सो रहा था ना भाई, एमपी में बहुत प्याज है, महाराष्ट्र में बहुत प्याज है, राजस्थान में भी है, हर जगह क्रॉप अच्छी है। ठीक है जी। लेकिन क्या है, इधर ये जो कर्नाटक में जो बरसात जल्दी पड़नी चालू हो गई, मानसून आ गया जल्दी, मानसून जल्दी आ गया, और अभी भी कंटिन्यू बराबर पड़ ही रही है। तो इससे क्या है कि अब वहाँ के जो कर्नाटक के जो क्रॉप निकलने वाले थे उसके ऊपर खतरा बन गया है। और मेरे ख्याल से वो फसल क्रॉप फेल कर सकती है। ठीक है जी। निकलेगी भी तो कम मात्रा में निकलेगी। इसी वजह से लोग पावर में, अच्छा इधर ये जो हल्के मालों की तादाद मतलब समझो क्वांटिटी ज़्यादा है एमपी में भी और महाराष्ट्र में भी। ठीक है जी। अब जो हल्के माल हैं वो तो बाहर निकलेंगे, वो निकल ही रहे हैं, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। तो बाद के लिए जो बचेगा तो कुल मिला के ये है कि बढ़िया मालों की क्वांटिटी कम रहेगी। ठीक है जी। तो इसलिए लोगों ने अब हिम्मत बना लिया, लोग स्टॉक वाले भी कूद गए मार्केट। अब जैसे तेजी चलती है तो हर बंदे में जान आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। पहले जैसे नीचे बाजार था, किसी का भी पैसा लगाने का मन नहीं था। मन नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, कोई किसी शराब भी लेता था तो उसको ये कहता था कि भाई ये साल तो ऐसे ही है भाई। लोग मतलब 9 रुपए 10 रुपए वाले में स्टॉक करने के लिए लोग घबरा रहे थे। ठीक है जी। और आज 15-16 रुपए 17 रुपए वाला माल लेके भी लोग स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है जी। ये तो टाइम की बात होती है, समय के हिसाब से। पहले क्या था, पहले मुट्ठी बंद थी, लोगों को कुछ पिक्चर दिखाई नहीं दे रही थी। अब लोगों में थोड़ा सा लोगों ने टेंडेंसी लगाना चालू कर दिया है। तो पहले लोग एक माहौल बन गया जी। माहौल बन गया। तो पहले क्या है, पहले लोग 10 रुपए 12 रुपए में भी स्टॉक करने को तैयार नहीं थे, जब सूखे माल थे बढ़िया। हाँ। और अब आज के टाइम में लोग स्टॉक क्वालिटी माल 14 रुपए से लेकर 16-17 रुपए बिक रहा है वहीं पर जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। लेकिन उसमें भी लोग कर रहे हैं। अच्छा, सरकार भी नहीं अभी तक आई? सरकार भी बरसात देख के डर गई जी ये पहले? नहीं जी, बरसात नहीं, सरकार का तो नहीं समझ में आ रहा जी। सरकार की तो सरकार की माया सरकार जाने जी। लेकिन अभी तक सरकार की भी परचेज चालू नहीं हुई है। ठीक है जी। अब ये भी हो सकता है कि क्या पता सरकार रुख देख रही हो कि भाई प्याज में इतना भयंकर मंदा है तो इसमें हम रख के क्या करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है, हो सकता है अब उनको रिपोर्ट मिले कि नहीं आगे चल के रेट बढ़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कुछ करे तो अलग बात है। अभी अच्छा, तक तो कोई परचेज हुई नहीं। जिनके अंदर है प्याज, जिन्होंने अंदर रख दिए, वो तो अभी निकाल लेंगे नहीं। वो तो देखो जी, ये जो आप देख रहे हो माहौल ये जो है, ये उसका कारण भी यही है कि जिनकी बढ़िया प्याजें थी और बढ़िया प्याजों का रेट पीछे भी आपने देखा था, पीछे 10 रुपये 12 रुपये का रेट बढ़िया प्याजों का था। ठीक है जी। तो 10 रुपये 12 रुपये में तो किसान का खर्चा भी नहीं पूरा होता बेचारे का। ठीक है जी। तो किसान ने सोचा कि 10 रुपये 12 रुपये में बढ़िया प्याज बेचने से अच्छा साले को रख दो, देखा जाएगा। जहाँ इतना जा रहा है या तो रेल में या जेल में, हाँ, या तो डबल होगा। ठीक है जी। और नहीं तो जो है वो तो है ही है।
ठीक है जी। तो इसलिए लोगों ने 10-12 रुपए में बढ़िया प्याज ना बेच के लोगों ने उसको अंदर कर दिया। और जो बाहर निकलने वाली प्याजें हैं, अब वो भी बाहर निकलने वाली प्याजें पीछे देखा था आपने 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये का रेट हो गया था सब MP वगैरह में हल्की प्याजों का, तो भी किसान रुक गया। ठीक है जी। माजदाने क्या साला खराब हो जाएगा इस रेट में बेच के करेंगे क्या, साला मजदूरी का पैसा भी नहीं आ रहा है, बात भी जायज़ है। ठीक है जी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा, और अब कुदरती देखो ये बरसात ने खेल कर दिया इधर साउथ से, तो लोगों में थोड़ा सा और जान बन गई कि भाई अगर बाई दबे अगर साउथ की क्रॉप अगर फेल हो गई या कम निकली, ठीक है जी, या अगर मान लो निकली जिस हिसाब से बरसात हो रही आगे चल के देखो कैसी क्वालिटी निकलती है, तो फिर ये सारा ये चांस पे फिर पुराने को ही पूरा चांस मिल जाएगा ना फिर। ठीक है जी। तो इस वजह से अच्छा, फिर इधर अभी सरकार का भी लोग मतलब जो हर साल सरकार का डर लोगों को रहता था कि भाई लास्ट में देखो पिछली साल भी व्यापार मतलब प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट स्टॉक कम था, क्यों, ये 2-3 साल से जब से ये सरकारी माल NCCF और नेफेड आई जी, हाँ, इसकी वजह से क्या है कि सरकारी माल की वजह से जिन्होंने स्टॉक किए थे उनके पैसे बने नहीं, तो लोग घबराए होते। अभी देखा है इन्होंने कि भाई सरकार का ढोलमोल काम चल रहा है, तो और जिस दिन सरकार मैदान में कूद देगी व्यापारी और ज़्यादा कूद देंगे, फिर इनको भी लगेगा भी कोई ना कोई गेम बनेगी। देखो जी अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अभी तो सरकार की कोई पॉलिसी नहीं क्लियर हो रही है। अभी इतने दिनों से मैं तो देख रहा हूँ 1 महीने से अभी सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, टेंडर हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, परचेज अभी तक एक दाने की नहीं हुई। ठीक है जी। आधा जून निकल गया, तो अगस्त में तो इसका निकलने का टाइम हो जाता है। ठीक है। अगस्त में तो रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, हमेशा ही बढ़ते हैं। और इस बार तो वैसे भी माहौल कुछ और अब चेंज हो रहा है, जो उस हिसाब से तो, क्योंकि हर बार सितंबर में कर्नाटक की प्याज नई क्रॉप आ जाती थी। ठीक है। छुटपुट तो अगस्त में ही निकलनी चालू हो जाती थी, बाकी सितंबर में तो आ ही जाती थी। लेकिन इस बार जिस हिसाब से वहाँ बरसात है, अभी उसका कोई भरोसा नहीं है कि साउथ की क्रॉप कैसी निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों में अब स्टॉक करने का मतलब बन गया। चलो बढ़िया जी, जान आ जाएगी मार्केट में। तो इसे लग रहा है कि थोड़ा सा प्याज में जितनी घबराहट जो धीरे धीरे वो घबराहट खत्म हो रही है। यानी यहाँ पर जो भी माल है इस समय मंडी में, जितना भी माल है, जो भी स्टॉक है, हाँ, ये सारे का सारा जिसके भी फड़ में रखा है, ये सारा समझ लो 19 है, 21 नहीं है। बिल्कुल जी, एवरेज माल है जी सारे। एवरेज है या हल्के हैं? अच्छा जी, एवरेज भी है, हल्के भी हैं। अच्छा जी, बढ़िया माल की सोटे बढ़िया माल तो कुछ ही है। ठीक है जी। बढ़िया माल तो कम मात्रा में, ज़्यादातर माल जो है 90-95% माल जो फड़ों पे उतरा हुआ है, वो ये मान के चलो या तो वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी का है और या तो एवरेज क्वालिटी का है, वही माल उतरा पड़ा है। चलिए धन्यवाद। जो बढ़िया माल है वो बढ़िया माल तो बचे नहीं रहा, वो तो गाड़ी से ही बिक जा रहा है। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। RC ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। धन्यवाद बाबू जी, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।